नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सारी जो मैंने शीट दी है वो सोल्व कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, अभी मैं कल में उसकी आंसर शीट अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ लोग शिकायत है सर आंसर शीट भी होनी चाहिए, तो चिंता ना करें, अभी मैं कल में उसकी आंसर शीट भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देर के फिर से आज हम लोग क्लास चालू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है 2 सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी एंड रेडियस 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 वृत्त हैं जिनके केंद्र क्या है, ए और बी हैं। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा अगर आप लोग देख रहे हैं तो हिंदी में ना वो ए गायब है। ठीक है, 2 वृत्त जिनके केंद्र ए तथा बी हैं। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, एंड रेडियस 2 यूनिट्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। ठीक है, चलिए मैं इस लाइन को समझा देता हूं आपको। देखिए आप लोग, 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, और एक और सर्कल है जो इस सर्कल को टच कर रहा है। एक सर्कल ये रहा, ये 2 सर्कल है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के जो सेंटर है ना दोस्तों, दोनों के जो सेंटर हैं उनका नाम इन्होंने रखा है ए और बी। इसका नाम ए तो इसका नाम बी है, ऐसा उन्होंने कहा है वहां पे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों की रेडियस 2-2 है, 2 यूनिट, सेम रेडियस है। ठीक है, चलिए तो दोनों की सेम रेडियस है तो मैं बना दूं यहां पे, ये लाइन मिला देता हूं। ये रेडियस हो गई इसकी, ये रेडियस हो गई हमारी। इसकी लंबाई कितनी है, 2 है, और इधर भी इसकी भी रेडियस अगर आप देखोगे, ये रेडियस तो ये भी कितनी दी गई है, हमें 2 दी गई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये दोनों जहां टच कर रहे हैं ना, एक दूसरे को जहां टच कर रहे हैं दोनों के दोनों, उस बिंदु का नाम इन्होंने सी दिया है कि ये जो पॉइंट है ना ये सी है। इतना पहली लाइन में लिखा हुआ था। 2 वृत्त एक दूसरे, 2 वृत्त जिनका केंद्र ए तथा बी है और जिनकी त्रिज्याएं 2 यूनिट्स हैं, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। अब सुनना आगे, अ थर्ड सर्कल विथ सेंटर सी। एक तीसरा सर्कल है जिसका सेंटर सी है। सी हम ऑलरेडी बना चुके हैं यहां पे, ये रहा सी। मतलब अभी सी सेंटर को मान के एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें, सी को सेंटर मान के। ठीक है, अ थर्ड सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 2 यूनिट्स मीट्स अदर 2 एट डी एंड डी। 1 मिनट, एक तीसरा सर्कल है जिसका सेंटर सी है और रेडियस अगर आप देखोगे ना तो 2 है उसकी भी। आप लोग बात को समझना, इस सर्कल की रेडियस भी 2 थी, इस सर्कल की रेडियस भी 2 थी, और अब जो तीसरा सर्कल बना है ना उसकी रेडियस भी ये लोग 2 बता रहे हैं, उसकी त्रिज्या भी 2 यूनिट से, और उस सर्कल का सेंटर कौन होगा, सी होगा। अब मुझे ये बताओ आप लोग, अगर ये सी सेंटर हुआ, सी क्या हुआ, अगर सेंटर हुआ, और सेंटर मान के अगर मैं अब सर्कल ड्रॉ करूं 2 यूनिट्स का, इसका मतलब 2 यूनिट्स इधर जाना पड़ेगा, 2 यूनिट्स इधर, तो ये ऐसा ही कुछ सर्कल ड्रॉ होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे आप। रेडियस 2 रखनी है इसलिए मेरे को सेंटर से 2 इधर जाना पड़ा, 2 इधर जाना पड़ा, यानी वो जो सर्कल बन रहा है सी को सेंटर मान के, वो कहां से पास हो रहा है, इन दोनों के सेंटर ए, इसका सेंटर बी, दोनों के सेंटर से पास हो रहा है वो सर्कल। ठीक है, चलिए, और अब उसमें एक छोटी सी बात और लिखी है कि ये जो सर्कल है ना, ये नया सर्कल रेड वाला, ये इन दोनों सर्कल को, जो पुराने वाले जो ब्लैक कलर के जो सर्कल हैं उनको कहां पे टच कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, तो लिखा है एंड रेडियस 2 यूनिट्स मीट्स अदर 2 एट डी एंड ई। जो दूसरे 2 सर्कल है ना उनको डी तथा ई पे मिल रहा है वो। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहां वाला जो पॉइंट है, एक बार इस पे टच कर रहा है, एक बार इस पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इस पे टच कर रहा है तो इसका नाम मैं डी रख देता हूं, और इस पे टच कर रहा है इसका नाम वो ई रख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये नीचे भी ले सकते हैं डी और ई। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे डी और ई को। ठीक है, क्योंकि वो टच तो मतलब ये जो रेड वाला सर्कल है ये इस सर्कल को 2 जगह टच कर रहा है, ये वाला सर्कल भी, रेड वाला सर्कल इस सर्कल को 2 जगह टच कर रहा है। ठीक है, उन्होंने नॉर्मल सी बात बोली है कि ये जो नया सर्कल बना है ये उन दोनों सर्कल को
पहले सर्कल को डी पे टच कर रहा है और दूसरे सर्कल को ई पे टच कर रहा है, ऐसा वहां लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED, तो जो ABED क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ABED क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, तो AB तो ये रहा, AB के बाद वो E बोल रहा है, E ऐसे जाएगा यहां पे, ABE के बाद वो D बोल रहा है, D ऐसे जाएगा यहां पे। ठीक है, और ये A पे मिला दिया वापिस हमने, तो ये चतुर्भुज बना या नहीं बना? देख लो ब्लू कलर में एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चार भुजाओं वाला दिखाई दिया आपको बनता हुआ। ठीक है, इसी का आपको एरिया बताना है कि क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, बड़ी आसानी से आंसर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखिए, मुझे ये बताएं आप लोग। अच्छा, मैं इस क्वाड्रिलेटरल को ना थोड़ा सा बाहर बना लेता हूं, मैं यही नीचे बना लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये बना लिया मैंने यहां पे, ठीक है, इसका नाम A है, एक मिनट, इसका नाम हमारे पास A है, यहां पे एक C है बीच में C है, फिर यहां पे एक B है, फिर यहां पे एक E है और यहां पे एक D है। इसका एरिया हमें निकाल के देना है, क्या होगा। अब दोस्तों आप लोग समझना मेरी बात, A से लेके B तक 2 + 2 4 हो गया, ये वाली साइड तो आ गई हमारे पास, या चलो ऐसा ही लिख लेते हैं, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, इतना तो है ही सही। अच्छा मुझे बताओ, ये A से लेके D भी 2 होगा क्या, और ये B से लेके E भी 2 होगा क्या? कैसे होगा देखिए, A से लेके D तक की बात करूं मैं, तो इस सर्कल को देख रहे हैं आप, इस सर्कल को, इस सर्कल की रेडियस है, A सेंटर है और A से लेके D तक, तो ये तो रेडियस है ना इस सर्कल की, और हर मतलब सर्कल तो जितने भी हैं उन सभी की रेडियस 2-2 दी गई है हमें, तो A से लेके D तक रेडियस है। उसी प्रकार B से लेके E भी रेडियस है इस सर्कल की, है या नहीं? B से लेके E रेडियस इस सर्कल की, तो सभी की रेडियस 2-2 है, तो ये भी 2, ये भी 2, ये 2-2 लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, अब दोस्तों देखना, समझना, आप वो जो बीच में रेड वाला सर्कल है ना उस पर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये रेड वाला सर्कल, अच्छा ये सेंटर है रेड वाले सर्कल का, अगर मैं सेंटर से सर्कल तक ले जाऊं यहां तक, तो ये रेडियस हो गई रेड वाले सर्कल की। देखिए मैं रेड पे नहीं चला रहा हूं, है ना, ये रेड वाले सर्कल की रेडियस हो गई, तो इसकी भी लंबाई 2 ही होगी, क्योंकि सभी सर्कल की रेडियस 2 है। ऐसे आप लोग इधर मिलाओ रेड वाला, इसकी भी रेडियस 2 होगी या नहीं होगी, बताओ मुझे आप लोग, होगी 2। ठीक है, तो देखना आप, आंसर आ चुका है, समझना। तो मैंने क्या करा, D से C को मिलाया और एक बार C से E को मिलाया, तो ये भी 2 और ये भी कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको समझ आ रहा होगा कि यार ये वाला एरिया निकालना तो बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, ये वाला एरिया निकालना भी बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इधर ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन आप अब सोच रहे होंगे कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो दोस्तों वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से कि तीनों सर्कल की रेडियस एक जैसी होगी, तो समझ लेना यहां 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, ऐसा अपने को ध्यान में रखना है अगर हमें क्वेश्चन जल्दी करना है। तो ये तीसरा वाला इक्विलेटरल क्यों होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, ये क्यों होगा तो देखिए आप लोग, अच्छा ये तो हमें पता है ये सब 2-2 ही हैं, चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि ये भी इक्विलेटरल क्यों होगा। अच्छा एक बात तो समझ रहे हैं आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, इस 2 को मैं 2 मिनट इधर लिख देता हूं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। उसी प्रकार से ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, 60 डिग्री का होगा हर एक एंगल, ये समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, ये एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल? देखिए जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है ना तो टोटल 180 होता है, आपको पता है, तो ये पूरा अगर 180 है तो 180 में 60 इधर चला गया, 60 इधर चला गया, तो बीच में भी फिर 60 ही बचेगा। 180 में से 60 + 60 120 को माइनस कर दो, तो यहां पे कितना बचेगा, 60 ही बचेगा। ठीक है, यहां भी 60 बचा हमारे पास। अब दोस्तों ध्यान देना,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, बात यहां पे आके अटकी हुई है। ठीक है, तो देखो क्योंकि हमें पता है ये लाइन भी 2 है, ये लाइन भी 2 है। ठीक है, समझिएगा बात को, ये लाइन भी 2 है, ये लाइन भी 2 है। तो इस ट्रायंगल पे अगर आप फोकस करेंगे ना, इस ट्रायंगल पे, तो समझना किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती है तो 2 एंगल भी बराबर होते हैं, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, अच्छा दिमाग का दही तो नहीं हो रहा है आपका, समझ आ रही है ना चीजें, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं कर रहे हैं ना। चलिए, ऐसा कुछ लग रहा हो तो आराम से चाय आय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए आप लोग, जैसे मैं आपको ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल में थोड़ा सा यहाँ भार ले लेता हूं। तो ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री का पता है और ये दोनों साइड 2-2 की है। देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 60 डिग्री है। तो जब भी ये 2 साइड बराबर होती है तो सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे इस साइड के सामने वाला एंगल ये हो गया, इस साइड के सामने वाला एंगल ये हो गया, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब टोटल 180 होता है, जिसमें से 60 गया तो बचा हमारे पास 120 डिग्री। अब वो 120 डिग्री 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। टोटल 180 होता है, 180 में से 60 ये ले गया, बचा 120। 120 के बराबर बराबर हिस्से कर देंगे हम 60-60, तो ले देख के ये भी 60-60 बन ही गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने सीख लिया है। अभी आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तुरंत पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे और काम खत्म। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों मुझे ये बताओ, इनकी हर एक साइड, मतलब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये भी 2, ये भी 2, तो ये भी 2 होगा, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए, हो गया काम खत्म। तो चलिए, पहले ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी एक ही जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, तो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है √3/4a²। √3/4a² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा एक एरिया आ गया। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे कितने हमारे पास 3 है, तो मैं इसको 3 गुना कर दूं यहां पे, तो फाइनल अगर आप लोग देख रहे हैं 4 से 4 कट जाएगा और 3√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसा क्वेश्चन आया हमारे सामने, तो ये मानते हो आप कि 4 से 5 सेकंड में आंसर आना है ऐसे क्वेश्चनों का। बाई चांस अगर अब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 से 5 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगने वाले। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें आप लोग इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग बोर्ड पे, द डायमीटर ऑफ अ टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर। एक कोई सर्कल टाइप का खिलौना है, वो बचपन में टायर चलाया होगा ना आप लोगों ने लकड़ी से, ऐसा कोई खिलौना है जिसका डायमीटर व्यास 14 सेंटीमीटर है। जैसे देखिए आप लोग, मान लीजिए वो टायर है हमारे बचपन वाला। ठीक है, इसका डायमीटर व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितनी हो गई, 7 हो गई, 7 त्रिज्या 7 हो गई, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 15 रिवॉल्यूशन, यानी इसके अगर हम 15 चक्कर लगा दें तो ये कितनी दूरी कवर करेगा। कितने चक्कर लगाने हैं हमें, 15 चक्कर। तो भैया 15 चक्कर लगवाने हमें, कितना रिवॉल्यूशन ये मतलब कितनी दूरी ये तय करेगा 15 चक्कर में। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, सबसे पहली चीज इसका एक चक्कर कितने का होगा वो निकालना पड़ेगा हमें। एक चक्कर 1 राउंड कितने का होगा, हमें 15 चक्कर लगवाने हैं। ठीक है, तो समझिएगा आप लोग दोस्तों, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक चक्कर है इसका। ये एक चक्कर घूमना मतलब इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं हम इसे, एक चक्कर को परिधि कहते हैं। जैसे आपको पता है सर्कल के बारे में 2 ही बात होती है, सर्कल का क्षेत्रफल एरिया, बचपन से याद है πr² होता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि सर्कल की परिधि, परिधि मतलब एक चक्कर, ये पूरी लंबाई कितनी होगी मतलब। ठीक है,
तो इसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना। तो मैं यह लिखता चलता हूं ना, हम क्या बात कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम लोग, परिधि, ठीक है, परिधि। तो दोस्तों एक चक्कर का मतलब ही सर्कमफेरेंस हो गया, ये एक चक्कर, इसी को बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस को, परिधि को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ये एक चक्कर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तो एग्जैक्टली एक चक्कर कितने का होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक चक्कर मतलब सर्कमफेरेंस मतलब 2πr। 2 ऐसा कैसा, पाई मतलब 22/7, और रेडियस कितनी है इसकी 7 है, ये 7 है। इसको काटेंगे पिटेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। तो दोस्तों 44 सेंटीमीटर का एक चक्कर हो गया। एक चक्कर कितने का हो गया, 44 सेंटीमीटर के। अब मुझे बताओ कितने चक्कर लगाने हैं, 15 चक्कर लगाने हैं। तो एक चक्कर अगर 44 सेंटीमीटर का है तो 44 × 15 करना पड़ेगा या नहीं, 15 चक्कर लगाने, एक चक्कर 44 का है, ठीक है। तो बस इनका जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 660। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, मेंशन किया होगा हर जगह, ठीक है। ये सारे एसएससी वगैरह इनमें पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर 660, कोई तोप चीज नहीं थी ये, ठीक है। चलिए तो दोस्तों नोट डाउन करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग आगे आपके सामने। द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर। फिर से कोई एक टायर मान लीजिए, इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी दी है हम लोगों को 1.75 मीटर। मीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या पूछा है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इट विल मेक इन ट्रेवलिंग 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर चलने में ये कितने चक्कर लगाएगा। अगर इस टायर को हमें कितना चलाना है, 11 किलोमीटर तक भगाना है, तो 11 किलोमीटर में कितने चक्कर लगाएंगे। अगर ये हमसे बचपन में क्वेश्चन पूछ लिया होता ना तो हमें ये बहुत बड़ी तोप चीज नहीं लगती। टायर चलाते समय अगर बचपन में पूछ लिया होता कि जाओ 11 किलोमीटर जाना है, कितने चक्कर लगेंगे, तो कम से कम क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ आ ही जाता उस समय हमें, ठीक है। आज हम पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। बचपन में आपके हाथ में टायर दे दिया जाता और आपसे बोला जाता जा भाग 11 किलोमीटर तक भागना है और बता कितने चक्कर लगाएगा आप, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या पूछा है क्वेश्चन सामने वाले ने, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल प्रैक्टिकल रहें इसी प्रकार से, ठीक है, तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो आपको 11 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है 11 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा है कितने चक्कर लगाओगे 11 किलोमीटर जाने में। चलिए सबसे पहला काम, एक चक्कर कितने का होगा। एक चक्कर मतलब 2πr, डायरेक्ट पाई 22/7 लिख दो, और रेडियस कितनी है 1.75, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो एक चक्कर अगर हम ठीक से निकालें तो देखिए ये 7 से कट जाएगा दोस्तों। 7 से आप इसको काटोगे तो 0.72 जा 14 एंड 75 जा 35, ठीक है। 0.25 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0.5 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, वो आधा। और 22 का फिर आधा करोगे तो वो 11 हो जाएगा। और ये 1.75 मीटर था ना, तो ये 11 मीटर हो गया ये, ठीक है। मीटर किलोमीटर का भी ध्यान रखना है हमें। तो दोस्तों एक चक्कर कितने मीटर का हो गया, 11 मीटर का हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर एक चक्कर 11 मीटर का है तो हमें 11 किलोमीटर जाना है। 11 किलोमीटर का मतलब आपको पता है कितने मीटर, 11,000 मीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। तो 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर जाना है हमें।
तो क्या आप मुझे बता पाएंगे, समझना आप क्वेश्चन को, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। एक चक्र में अगर 11 मीटर जा रहे हो तो 1100 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाओगे? 1000 चक्कर लगाओगे? नहीं लगाओगे। एक चक्कर में 11 मीटर जा रहे हो तो 11,000 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाओगे? 1000 लगाओगे। आप ऐसे भी देख सकते हो, 11,000 में किससे भाग दे दो? 11 से, क्योंकि एक चक्कर 11 मीटर का है तो 11 11 11 11 1000 बार लगाने पड़ेंगे हमें, जब जाके 11,000 मीटर कंप्लीट होगा। तो आंसर हो गया हमारा 1000 मीटर। 11 से काट दो, 11 से 11 गया, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी, ठीक है। यहाँ ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस ABC, 3 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं ABC हैं, टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। चलिए पहले ये बना लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, 3 सर्कल है, ये 1, ठीक है, एक इधर 2, ये दूसरा सर्कल, और एक सर्कल और है तीसरा, और तीनों एक दूसरे को टच करना ही चाहिए, ठीक है। तो तीसरा सर्कल नीचे बना ले हम, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देयर सेंटर इज, इनके केंद्रों को मिलाने पे जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये रहे तीनों के सेंटर, डेफिनेटली 3 बिंदु मिलाने से 3 वो ट्रायंगल ही बनेगा, त्रिभुज ही बनेगा। तो इनको चाहिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकाल के देना है, क्षेत्रफल क्या होगा। और इनकी रेडियस क्या क्या दी गई थी हमें? एक की A दी गई है, एक की B दी गई है, एक की C दी गई है, ठीक है। मतलब कि ये यहां से यहां तक, ये A हो गई इसकी रेडियस, ये A हो गई, ठीक है। इधर नीचे इसकी रेडियस हम B ले लेते हैं, ये रेडियस B हो गई, ठीक है। और जो तीसरा है उसकी रेडियस C ले लेते हैं हम लोग, ये C हो गई, ये रेडियस हो गई हमारी C, ठीक है। तो दोस्तों समझना अब आप लोग, एक ट्रायंगल तैयार हो गया है हमारे पास और इसका एरिया बताना है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है ABC के रूप में, और ऑप्शन भी ABC के रूप में ही है हमारे पास, ठीक है। बड़ी आसानी से निकाल देंगे। आप लोग मुझे ये बताओ, जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हो, जैसे ये वाली साइड A मान ली, ये वाली साइड B मान ली, ये वाली साइड C, इसका एरिया कैसे निकलेगा? बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला था, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही था एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, जहां पे S क्या होता था? S होता था पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा, यानी A प्लस B प्लस C बाई 2। अगर आपको S निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़ो और बटे में 2 डाल दो तो S आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, कहीं ना कहीं टच में रहता ही है। नहीं पढ़ रखा है तो ये पढ़ लें आप लोग, इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए, यहां भी सेम मामला है हमारे पास, ठीक है। चलिए, इस वाले ट्रायंगल में भी सबसे पहले हम S निकाल लें। S यानी तीनों साइड को जोड़ के 2 से भाग देना है। तीनों साइड जोड़ो जरा, तीनों साइड मतलब ये वाली साइड का मतलब है A प्लस B, इस वाली साइड का मतलब है B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C, और इस वाली साइड का मतलब है C प्लस A, और बटे में 2। तो दोस्तों 2A 2B 2C, और बटे में 2 चल रहा है, तो ऊपर से 2 कॉमन आके कट जाएगा 2, तो S का वैल्यू आपके पास क्या बचेगा? A प्लस B प्लस C, ये हो गया हमारे S का वैल्यू। बस अब आगे का खेल तो बड़ा आसान है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग।
अच्छा मुझे ये बताओ एस मतलब क्या, हमारा एस निकल के आया ए प्लस बी प्लस सी, ये रख दिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने केवल एस का वैल्यू रखा है ना अभी। अब मेरे को एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा समझिएगा, एस माइनस ए का मतलब ये कि साइड को माइनस करना है एस में से, एक बार ए को माइनस करना है, एक बार बी को माइनस करना है, एक बार सी को, तीनों साइड को एक एक करके माइनस करना है जो भी हमारा एस आया हुआ है। अपना एस क्या आया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से एक एक करके तीनों साइड्स को माइनस करना है। जैसे देखो एक बार ए प्लस बी प्लस सी में से ये ए प्लस बी वाली साइड हट जाएगी, ये पूरी साइड ए प्लस बी है ना, तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी जाएगा तो सी बचेगा हमारे पास सी, तो यहां मैं सी लिख दूं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अच्छा एक बार फिर ये वाली साइड भी माइनस होगी, ए प्लस बी प्लस सी में से ये बी प्लस सी, तो यहां ए बचेगा फिर, और एक बार ए प्लस बी प्लस सी में से ये वाली साइड भी माइनस होगी ए प्लस सी, तो यहां बी बचेगा। बस ये आंसर हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए प्लस बी प्लस सी और साथ में ये ए बी सी हो गए। चलिए तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी, बड़ी आसानी से आ गया ये, ठीक है। चलिए तो दोस्तों नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये बोर्ड पे आ गया होगा। 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस ए सेंटीमीटर टच ईच अदर, पैटर्न सेम है, 3 सर्कल है जिनकी रेडियस ए सेंटीमीटर है, ये 3 सर्कल हैं। 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस ए सेंटीमीटर, तीनों की रेडियस है, टच ईच अदर, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन दिख रहा होगा आपको ये वाला, ये जो बीच में जो खाली है ना, ये वाला एरिया क्या होगा, तो ये मैंने रेड रेड कर दिया यहां पे, तो हमें ये वाला एरिया निकाल के देना है रेड वाला, जबकि हमें पता है कि हर एक की रेडियस स्मॉल है, ठीक है। चलिए जब भी 3 सर्कल देखे हमने तुरंत वो ट्रायंगल बना दिया अपन ने, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। चलिए सबकी रेडियस स्मॉल है, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूं, ये रेडियस है इस सर्कल की, स्मॉल है, ये भी रेडियस है इस सर्कल की, स्मॉल है, ठीक है। ये भी इस सर्कल की रेडियस है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मुझे बता पाएंगे आप लोग ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, बीच वाला एरिया, ये जो रेड रेड वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, रेड रेड वाला एरिया अगर निकालेंगे तो ये जो ट्रायंगल है ना, पूरा का पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल में से ये वाला हिस्से माइनस करने पड़ेंगे, 1 2 3। अगर इस ट्रायंगल में से ये 3 हिस्से माइनस कर देंगे, 1 2 और 3, तो ये बीच वाला बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ट्रायंगल में से याद रखें आप लोग, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, जिसकी हर एक साइड 2 है 2 है और 2 है यानी 2 है हर एक साइड, देख लो आप लोग। इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये खाली खाली जगह माइनस करनी पड़ेगी, तो ये बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये जो है ना, ये सर्कल का एक टुकड़ा है, ये भी सर्कल का एक टुकड़ा है, ये भी सर्कल का एक टुकड़ा है, ये उन सर्कल के तीनों टुकड़े हैं जिनकी रेडियस स्मॉल है, ठीक है। अब देखना इन तीनों टुकड़ों को मैं एक साथ ले लूंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगलों को मैं मिला लूं तो 180 डिग्री होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इन तीनों सेक्टर को मिला देता हूं, जैसे एक सेक्टर ऐसा है, ठीक है, ये जैसे इसको मान लो ये ऐसा है, ठीक है, एक सेक्टर ऐसा यहाँ पे बना हुआ है, ये इस प्रकार से इसको मान लो आप लोग, और एक सेक्टर ये बना हुआ है तो इसको भी ऐसा मान लो आप। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का मतलब जब मैं तीनों को मिलाऊंगा ना, तो यहां जो एंगल बनेगा
तीनों को मिलाने पे ये जो बनेगा ये 180 डिग्री हो जाएगा टोटल, ठीक है, तीनों को मिलाने पे। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, तीनों सेक्टर जब हम मिलाएंगे तो वो आधा सर्कल बन जाएगा। 180 डिग्री का मतलब आधा सर्कल होता है, 360 डिग्री में पूरा सर्कल हो जाता है, लेकिन 180 डिग्री में आधा सर्कल होता है। तो ये तीन हिस्से जैसे ही मिलेंगे, तीन टुकड़े, एक टुकड़ा ये मान लो, एक टुकड़ा ये मान लो और एक टुकड़ा ये मान लो, तो तीनों का टोटल तो 180 डिग्री होगा ही होगा, मतलब वो आधा सर्कल बना देंगे तीनों मिलके, ठीक है। तो हमें ये करना है, तीनों को एक साथ माइनस कर रहे हैं। तीनों को एक साथ माइनस करने का मतलब एक सेमी सर्कल को माइनस करना है, जिनकी रेडियस क्या थी हमारे पास, स्मॉल ए थी। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आपको, एक साथ हमने तीनों को माइनस कर दिया वहां पे, इसे बोलते हैं हम 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले √3/4 ए स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में 2 डाल दूं, आधा सर्कल है, 4 से 4 गया, इधर बचा पाई ए स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, √3 माइनस पाई बाई 2 और ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहो तो 2 को इधर ले लो, ऑप्शन में उन्होंने 2 को इधर लिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2√3 माइनस पाई बाई 2 और ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों जनरली लोग क्या करते हैं कि जब हम एक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने लगते हैं, बहुत अच्छा समझ में आने लगता है हमें, तो हम ऐसी चीज को याद रखने लग जाते हैं। ये एरिया जब भी पूछा जाएगा तो खट से ये लिख देंगे और याद हो जाएगा हमें, ठीक है। याद रखने का मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये चीजें जो बीच वाला है ना, ये तुरंत आ जाए। भूल भी जाए बाई चांस तो आपको पता है कि निकालना कैसे, ठीक है, लेकिन निकालने में थोड़ा टाइम की कंजम्पशन कम हो, इसलिए अपन चाह रहे हैं कि जो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं कि हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आता ही आता है, सारी एग्जाम में नहीं, हर साल कहीं ना कहीं एक एग्जाम में ये आता ही आता है। ये वाला क्वेश्चन शीट में भी आप लोग देखेंगे, सबसे मैंने एक्चुअली मुझे जब मैंने सारा नेट पे सर्च करके जब मैं शीट बना रहा था, एक एक क्वेश्चन उठा रहा था, एसएससी से भी उठा रहा था, सीडीएस से भी उठा रहा था, बैंकिंग के भी क्वेश्चन उठा रहा था, सारे क्वेश्चन उठा रहा था। ये क्वेश्चन मेरे को हर एग्जाम में मिला, सीडीएस में मिला, बैंकिंग में मिला, हर जगह मिला और कई कई बार मिला। तो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं दिए यहाँ पे, यूं समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन मुझे 15 से 20 मिले थे जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो मैंने यहाँ सारे नहीं, मैंने बस सीट में 4-5 क्वेश्चन रखे हैं, सारे रख देता तो वो एक ही जैसे हो जाते, इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे शीट में रखे हैं, आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हो गया हमारा √3 माइनस पाई बाई 2 और ए स्क्वायर, इसको आप याद भी रखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं आगे बढ़ाता हूं आप लोगों को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कौन सा एरिया पूछा है इन्होंने भी, ये वाला, ये एरिया क्या होगा, यही पूछा है, हाँ। और प्रत्येक की रेडियस कितनी दी है, 2 दी गई है, ये 2-2 है हर एक की रेडियस, ये भी 2, ये भी 2। तो अगर आपने वो बात याद रखी होती, क्या बात याद रखी होती, √3 माइनस पाई बाई 2 और ए स्क्वायर, यही आया था बीच वाला एरिया हमारा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपके सामने होगा एग्जाम, कौन से एरिया में पूछा गया होगा, दिया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखी होती तो हम इसका आंसर कुछ सेकंड्स में दे देते, या ध्यान में नहीं रखी होती तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसके एरिया में से इन तीनों को माइनस कर लेते, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट ही कर ले हम लोग सीधे इस फॉर्मूले से, डिटेल तो मैंने अभी बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये बताओ, ये ए कौन था, ए जो था ना वो रेडियस थी इनकी त्रिज्याएं थी, ठीक है।
तो इनकी रेडियस कितनी है, 2 है हमारे पास, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बस 4 को अंदर ले लो, 4√3 माइनस 2 पाई। अच्छा नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से आज की क्लास में जो हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया होगा। द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 68 एंड 22 सेंटीमीटर। 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 68 और 28 है। अब भैया ये जो समकेंद्री लिखा है कॉन्सेंट्रिक, इसका मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिसके सेंटर एक जैसे हों, जैसे ये सर्कल बना, ठीक है। अब इसी को सेंटर लेके एक सर्कल और इसी के ऊपर बन जाए ऐसा, ये तो इन्हें कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक, मतलब जिनके सेंटर समान हो, समकेंद्री हो, ठीक है। तो इन दोनों की रेडियस दी गई है हमें। इस छोटे वाले की रेडियस हमें कितनी दी गई है 22, और ये बड़े वाले की रेडियस कितनी दी है हमें 68। इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे, क्वेश्चन तो बड़ा नॉर्मल है, सीखने वाली बात यह है कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाए, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन आसान बनाएंगे। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, द एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल। ये जो दोनों सर्कल की बाउंड्री है ना, जैसे इसकी बाउंड्री ये है, इसकी बाउंड्री ये है, तो दोनों बाउंड्री के बीच का जो एरिया है ना, वो आपको बताना है कि क्या होगा। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, ये हमें निकाल के देना है। बड़ा आसान खेल है। देखिए आप लोग एक बात तो समझ गए होंगे आप लोग कि इस बड़े सर्कल में से, बड़े सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बाउंड्री वाला एरिया आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? चलिए तो मुझे ये बताओ, बड़े सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब 68 का स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले सर्कल की जो ये रेडियस है ये 68 है, ये रही 68, ठीक है। इसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, ये 22 का स्क्वायर माइनस, बस ये आंसर हो गया हमारा। अब यहां से कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनानी होगी। अच्छा ऑप्शन तो पाई के फॉर्म में ही है हमारे पास, ठीक है, जो क्वेश्चन में ऑप्शन थे, ये पाई हो गया। अब देखिए अंदर बचा है 68 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। अब कभी भी ये स्क्वायर नहीं निकालना है हमें, ठीक है, कि आप ये 68 का स्क्वायर फाइंड आउट करने लग गए, ऐसा नहीं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोस्तों a प्लस बी जब करोगे ना तो ये 90 हो जाएगा, और a माइनस बी जब करोगे तो 68 में से 22 माइनस होगा तो 46 आ जाएगा। बस अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पाई तो चाहिए उन लोगों को ऑप्शन में, ठीक है। तो 9 6 जा 54, 5 9 4 जा 36, 41 4140 पाई, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी ये, बड़ी आसानी से हो गया ये भी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। अब हम लोग कल मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। शीट जरूर सोल्व करें आप लोग, ठीक है। चलिए।